ये देखेगा भाई, भाई कितना सुंदर लग रहा है भाई। कहाँ से निकलना पड़ रहा है मंदिर जाने के लिए। इसका जो इनॉग्रेशन किया गया था वो 1968 में किया गया था, जो कि रिप्रेजेंट करता है वो 124 कंट्रीज़ को इंक्लूड इंडिया। ये जो साउंड है इसको सुन के आप रिलैक्स हो सकते हैं। कितना प्यारा साउंड आ रहा है भाई, देखो वाह। ये सब नारियल का जो ऊपर का खोल रहता है उससे बनाई गई है। जितनी भी आप यूनिक चीज़ें देख रहे हैं सब नारियल के खोल से। आपसे लास्ट ब्लॉग के एंड में एक बात बोली थी कि हम लोग किसी स्पेशल जगह जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं ओरेविले। यहाँ से करीब 500 मीटर दूर है ओरेविले। तो वहाँ की कुछ खासियत है, कुछ चीज़ें हैं, वो मैं आपको ब्लॉग में बताऊंगा, तो आप ब्लॉग में बने रहेगा, मज़ा आएगा आपको देखकर। तो भाई अभी मैं आ गया हूँ ओरेविले के आसपास स्कूटी पार्क करने के लिए। तो ये है पूरा स्कूटी पार्किंग का एरिया, और आप उधर देखेंगे उधर गाड़ी पार्क होती है। तो हमारी स्कूटी लेके सुचित्र भाई खड़े हैं। तो भाई मुँह धुल लिया अच्छे से, क्योंकि रास्ते में मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही थी, पूरे फेस पे मिट्टी लगी हुई है। तो अभी हम लोग पार्किंग में, ये सारी व्यवस्था है मुँह धुलने की, टॉयलेट वॉयलेट की सारी व्यवस्था पार्किंग में मिलेगी। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर घूमते हैं कि ओरेविले आखिरकार दिखता कैसा है। भाई मैंने तो वीडियोस में देखा, लेकिन आंखों से आज पहली बार देखूँगा। अंदर आते ही ये मार्केट एरिया दिख गया, छोटी मोटी दुकानें हैं, कुछ खाना हो पीना हो। ये सारे जो लॉकेट हैं वो पूरे स्टोन्स के बने हुए भाई। ये देखो अलग अलग डिज़ाइन, ये तो जाना पहचाना लग रहा है डिज़ाइन। भाई हमने लगवाई अपनी वेज थाली, तो ये आ गई हमारी वेज थाली, वेज इंडियन थाली। तो भाई खाना पीना खा के हो गए फ्री। मतलब टेस्ट साउथ इंडियन था, तो हमारे तो पल्ले पड़ा नहीं, लेकिन जैसा भी था बस पेट भर गया। मिर्च मसाले हमारे जैसे यूपी की साइड बनते वैसा नहीं था, थोड़ा अलग था, बाकी पेट भर गया, अच्छा था। तो भाई ये है एंट्री एरिया, अभी हमने एंटर किया ही है, और ओरेविले के एरिया की खूबसूरती दिखना स्टार्ट हो गई है भाई। देखिएगा कुत्ते भी आ रहे हैं भाई। ये दीपक हिमांशु पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, मेरे दोस्त है दीपक हिमांशु, ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहे घूमने के लिए। ये देखो कुत्ते भी आ रहे हैं घूमने। बाकी भाई आप देखिएगा क्या खूबसूरत है भाई यहाँ की। थोड़ा थोड़ा चलते हुए आपको ये शॉप इस तरीके से आपको दिख जाएंगे। जिसको भूख लगी है वो खा सकता है, जिसको प्यास लगी है वो पानी पी सकता है। मतलब कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन है ज़्यादातर चीज़ें साउथ इंडियन। बाकी आप देखिएगा पूरा जंगल एरिया भाई, चारों तरफ पेड़ ही पेड़। इस जंगल में हम दो शेर तो बस चलते हुए जा रहे हैं। देखते हैं भाई ओरेविले टेम्पल हम कब पहुँचेंगे। कुछ दिखाइए इन्फॉर्मेशन लिखा है, लेकिन पता नहीं किसकी इन्फॉर्मेशन है। चलो देख लेते हैं भाई आखिरकार किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर। ये देखिएगा भाई खूबसूरत तो बहुत बना है। ओरेविल अधिकार, क्या बात है। ये उसका स्टैचू है ओरेविले का, ये स्टैचू है ओरेविले का, ऐसा है कुछ देखने में। फ्रंट से देखेंगे तो बहुत खूबसूरत दिखेगा भाई। ये देखिएगा भाई। इस इंफॉर्मेशन सेंटर से हमें थोड़ी बहुत कुछ बातें पता चली हैं। इधर ऐसा है कि एजुकेशन फ्री है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, और इधर सबसे बड़ी बात कि लोगों के अंदर यूनिटी है। इधर कोई यहाँ पर रूल्स बनाने वाला नहीं है, मतलब जो भी डिसीजंस रहते हैं यहाँ रहने वाले लोगों के रहते हैं। तो इसका जो इनॉग्रेशन किया गया था वो 1968 में किया गया था, जो कि रिप्रेजेंट करता है वो 124 कंट्रीज़ को इंक्लूड इंडिया। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ, हेल्थ इश्यूज़ जो भी हैं वो सारा कुछ फ्री है। और इस ओरेविला के अंदर आप जो कुछ भी देखेंगे, जो चीज़ें, जो खूबसूरती, जो पेड़ पौधे, वो सारा कुछ यहाँ के लोगों द्वारा पेड़ पौधे लगाए गए हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वो यहीं के लोगों द्वारा बनाई गई हैं, बाहर से कुछ भी इम्पोर्ट नहीं किया जाता है। ये जो ओरेविला है तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु के बॉर्डर पे। तो काफ़ी कुछ है इधर जानने के लिए, और इधर कैशलेस है पूरा। जो ओरेविला है वो पूरा कैशलेस है। यहाँ पर एक कार्ड बनता है, और एक कार्ड, जिसके थ्रू क्या रहता है हम कोई भी कैसा भी किधर भी पेमेंट कर सकते हैं। इधर कैश से पेमेंट नहीं होता है, सारा जो पेमेंट रहता है वो जो ओरे कार्ड होता है उसी के थ्रू होता है। बाकी और भी चीज़ें हैं, तो जैसे जैसे हमें पता चलेंगे वो आप लोगों को बताएंगे, आप लोगों को बने रहेगा। बाकी खूबसूरत बहुत है भाई। और इधर अगर आपको रहना है तो पहले 2 साल इधर काम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ रहने की परमिशन मिल जाएगी, फिर आप आराम से ओरेविला में रह सकते हैं। बाकी ये है भाई यहाँ का कैफ़े एरिया, और कैफ़े बहुत सारे मिलेंगे इधर साउथ इंडियन।
और इधर फ़िल्टर कॉफ़ी बहुत मिलती है भाई साउथ में, और यमी भाई। मैं तो कहूँगा आओ पर डे फ़िल्टर कॉफ़ी पियो भाई, बहुत टेस्टी बनाते हैं इधर। तो भाई करीब करीब अभी हमें 1.5 किलोमीटर और जाना है, तब कहीं पहुँच पाएंगे औरविला टेम्पल में। तो बस जा रहे हैं। ये भाई रास्ता है, पूरा जंगल का एरिया है, हमें जंगल से होते ही जाना पड़ेगा। बाकी भाई बहुत खूबसूरत है, बहुत ग्रीनरी है इधर। और ये जो आप जितने भी पेड़ पौधे आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे यहाँ रहने वाले लोगों के द्वारा ही लगाए गए हैं। यहाँ कुछ भी बाहर से नहीं आता, सब कुछ जो भी दिखता है, जो भी है वो सब कुछ यहाँ रहने वाले लोग ही करते हैं भाई। देखते हैं भाई कितना और चलना पड़ेगा, हम तो थक गए भाई अभी से, गर्मी बहुत है भाई, बहुत उमस बहुत है भाई इधर। भाई ये है एंट्री, असली जंगल जो है इधर से शुरू होता है भाई। भाई जंगल दूर से देखे हैं, टीवी में देखे हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम भाई मैं जंगलों के अंदर चल रहा हूँ। लेकिन सेफ्टी है भाई इधर, ऐसा नहीं शेर चीज़ इधर घूमते रहे हम किसी के हत्थे चढ़े हैं, ऐसा नहीं है, सेफ्टी है यार। तो लोग आते हैं भाई दूर दूर से इधर घूमने के लिए, जैसे हम लोग आए हैं। तो भाई यहाँ पर जो भी चीज़ें रहती है सब हैंडमेड रहती हैं। आप देखिएगा ये भी एक शॉप है, एकदम गांव की झोपड़ी जैसी बना रखी है। तो यहाँ जितनी भी चीज़ें भाई सब हैंडमेड है। ये सब नारियल का जो ऊपर का खोल रहता है उससे बनाई गई हैं। जितनी भी आप यूनिक चीज़ें देख रहे हैं सब नारियल के खोल से बनाई हैं। ये देखो घर में जो हम किचन में यूज़ करते हैं ना, वो ये सब कुछ भाई नारियल का। आप सोच सकते हैं क्या नारियल से ये सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं भाई। ये देखो इसके अंदर से निकालते हैं ये नारियल, मतलब जिसके अंदर से निकालते हैं ऊपर का खोल भी, ये भी वेस्ट नहीं है, इसको भी कुछ ना कुछ बना दिया इन्होंने भाई। कितनी सारी चीज़ें, ये देखिएगा पत्थर की मूर्तियाँ बनाई हैं इन्होंने भाई। ये देखिएगा सब कुछ हैंडमेड है। ये डंडा है भाई पिटाई करने के लिए। अरे नहीं भाई ये तो कुछ और ही लग रहा है मुझे। और भाई डिफरेंस दिस हाउ मच? 3000. Okay, why we use this? We use for sound healing session and for relaxation. Relaxation. Okay. तो भाई जिनकी ज़िंदगी में रिलैक्स नहीं है उनके लिए ये डंडा है। ये देखिएगा भाई, ये जो साउंड है इसको सुन के आप रिलैक्स हो सकते हैं। कितना प्यारा साउंड आ रहा है भाई, देखो वाह। ये देखो भाई लकड़ी का कंगा, मुझे तो ज़रूरत है नहीं आपको हो तो ख़रीद लेना। जो चीज़ें हमारे लिए बेकार हो सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं, यूज़लेस हो सकती हैं, वो किसी के लिए बहुत ज़रूरी भी हो सकती हैं। हम जिन चीज़ों को फेंक देते हैं यूँ ही, उन चीज़ों से ये लोग क्रिएटिव चीज़ें बना के उसको बेच के अपना घर चलाते हैं। तो भाई इसलिए ज़रूरी नहीं जो हमारे लिए चीज़ बेकार हो वो बेकार ही हो, सच में वो किसी के लिए बहुत ज़रूरी भी हो सकती है। हमें ये एरो जिधर बोल देगा हम लोग उधर ही चले जाते हैं भाई। देखते हैं कितना और चलना पड़ेगा। तो भाई हम लोग अभी जंगल के अंदर घूम रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिले। ये देखो हम खतरनाक जगह जा रहे हैं अब, यहाँ सारी की सारी चीज़ें हमें पास से देखने को मिलेंगी। ये देखो भाई ये कौन सी पिराना है, ये क्या पिराना? ओह ये देखो मटका भाई, कोई मटका छोड़ गया। अच्छा ये वो वाला मटका है जिधर ये कौए पत्थर डाल के पानी को ऊपर लेते हैं। गजब, अब मिला ये देखो भाई छोटा सा बच्चा मगरमच्छ के साथ खेल रहा है, कैप वैप लगा दी इसको भी भाई। खतरनाक एकदम रियल है भाई, ये देखो। और ये जंगल के अंदर हमें झरना मिला है, बड़ा सा पहाड़, वहाँ से पानी गिर रहा है। ये देखो भाई गजब भाई, कितना सुंदर है भाई। ये हिरन बेचारा बहुत सालों से इधर ही खड़ा है। ये देखो भाई, ओ तेरी, ये कौन है भाई? इसको पहचान लिया क्या आपने? बहुत हिम्मत करके मैं इसके पास आ जाऊं भाई। कितना खतरनाक लग रहा है, अभी शांत लग रहा है शायद इसलिए कुछ बोल नहीं रहा है। ये देखो भाई हाथी, गजब भाई। सब कुछ कितना असली लग रहा है इधर, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है ये ओरिजिनल हाथी है भाई। ये देखो कितना खतरनाक बरगद का पेड़ है
मतलब ऐसे बना रखा है, मतलब पता नहीं ये नेचुरल है या इन्होंने इस तरीके से इसको तैयार किया है। ये देखो पिलर जैसा है, ये पिलर लगे हैं, ऊपर से ये लाइन जा रही है और ये पूरे बरगद में ऐसा ही है। ये देखो ये पिलर लगा है, ये पिलर देखो, ये इतने सारे पिलर लगे हैं और ये उनके ऊपर से ये लाइन जा रही है, पिलर के ऊपर से लाइन जा रही है। भाई पता नहीं, शायद बरगद ऐसे ही होते हैं, मुझे तो पता नहीं है क्योंकि मैंने इतना बड़ा बरगद आज तक नहीं देखा। मैंने तो वो देखा वो जिसमें लताएं पतली पतली लटकती रहती हैं। ये देखो भाई खतरनाक है, मतलब पिलर्स लगे हुए हैं ऐसे, फिर उनके ऊपर ये लाइंस जा रही हैं, ये शाखाएं जा रही हैं इसकी। ये देखो ये नीचे से ऊपर तक पिलर लगा है, ऊपर भी देखो ये लाइंस जा रही हैं। भाई देखा है क्या भाई आपने कभी इतना बड़ा बरगद का पेड़? मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा भाई। थकान बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन उन्होंने आराम करने की बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। आप देखो ये हमारे गांव में इस तरीके की झोंपड़ी बनाई जाती थी भाई, इसके अंदर ठंडक बहुत रहती है। अंदर से दिखाता हूँ भाई, ये देखो अंदर से भी ये है और बाहर से भी। आपने देखा कितना प्यारा लग रहा है भाई। मतलब गांव में तो अभी इस टाइप से झोंपड़ियाँ ख़त्म होती जा रही हैं, लेकिन भाई पांडिचेरी में आज भी इस तरीके की झोंपड़ी बनाई जाती है ओरोविला के अंदर। फाइनली 1.5 किलोमीटर का रास्ता तय करके, जो कि हमारे लिए 150 किलोमीटर के बराबर था, उसको तय करके मैं पहुंच चुका हूं मैत्री मंदिर। मेरे बिल्कुल ठीक सामने, आपको भी दिखाता हूं, फिर आप मुझे कमेंट में बताइए कितना खूबसूरत है भाई। ये देखिएगा भाई कितना प्यारा नज़ारा है भाई। मतलब इसके लिए हम लोग इतना दूर से चल के आ रहे थे भाई। एकदम गोल्डन बॉल लग रही है, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखिएगा भाई कितना सुंदर लग रहा है। ये है मैत्री मंदिर ओरोविला के अंदर। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। मैं कंफ्यूज हूँ, मतलब बनाया कैसे होगा भाई? ये गोल्डन बॉल बनाई कैसे होगी भाई? इंजीनियरिंग भाई, इंजीनियरिंग। शायद मुझे लगता है कि ये ओरोविला के अंदर ये पहली चीज़ ऐसी है जो कि शायद बाहर के लोगों ने बनाई है। बाकी सब कुछ यहाँ के लोगों ने बनाया भाई, बाकी सब कुछ यहाँ के लोगों ने बनाया। बस ये गोल्डन बॉल शायद बाहर के लोगों ने बनाई है। मैत्री मंदिर के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं, इधर लिखी हुई है साइड में। 28 फरवरी 1968 में ओरोविल के उद्घाटन समारोह के दौरान एक छोटे से टीले पर कमल की कली के आकार का रेत कलश स्थापित किया गया था। रंगभूमि का निर्माण सन 1972 में आरंभ हुआ था। दूसरे लाल पत्थरों से सुसज्जित पूर्ण रूप प्राप्त होने में 90 का दशक आ पहुंचा था। इस कलश में माताजी के कर कमलों द्वारा लिखित ओरोविल के घोषणा पत्र के साथ विश्व के सभी राष्ट्रों से लाई गई मुट्ठी भर मिट्टी संग्रहित है। मतलब विभिन्न राष्ट्रों से मुट्ठी भर रेत लाके इसके अंदर संग्रहित की गई है ओरोविला के अंदर। और भी इसके साथ बारे में जानकारी है। 1965 के अंत तक ओरोविल के केंद्र निर्माण का समय आ पहुंचा था। पांडिचेरी से उत्तरी क्षेत्र के मानचित्र के सामने बैठी हुई माताजी ने ध्यान किया और एक विशेष स्थान को इंगित किया। वास्तुकार रोजे आंजे ने देखा कि वहाँ एक वट वृक्ष है जो भारत में पवित्र माना जाता है। बंगाल की खाड़ी निहारता एक पूर्णतः बंजर और पठारी स्थान माताजी ने उसे ही ओरोविल का भौगोलिक केंद्र बनाने का निर्णय लिया। यह वट वृक्ष 100 वर्ष से भी अधिक पुराना होगा। वह वट वृक्ष की एक अद्भुत विशेषता होती है, इसकी शाखाएं जमीन की ओर बढ़ती हुई जड़ पकड़ती हैं और एक नए तने का रूप धारण कर लेती हैं। इस वट वृक्ष का घेरा लगभग 50 मीटर तक सीमित रखा जाता है। तो भाई कई सारी जानकारी दे दी है मैंने इस मैत्री मंदिर के बारे में। बाकी अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो भाई इधर आराम करने के लिए बहुत सारी जगह बनाई गई हैं। आप कहीं भी मतलब आराम कर सकते हैं, हर जगह पानी की व्यवस्था, आराम करने की व्यवस्था। तो भाई मैं ब्लॉग को यहीं फिनिश करता हूँ। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं अभी साउथ एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो साउथ की कई सारी खूबसूरत जगह, यूनिक जगह मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाता रहूँगा। बाकी तो ब्लॉग को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।